नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा ये बताओ कि आज हमें आपने स्कूल में इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, वो भी बिना बैग लिए हुए? हेलो, तुमको नहीं पता का? अरे क्या पता है, न 26 जनवरी है न 15 अगस्त है। सुबह से हमसे सफाई करवाते जा रहे हो। सफाई करावे का कारण है, क्या कारण है? अपने आज इस स्कूल में माननीय मंत्री महोदय जी का आगमन होगा। क्या मंत्री महोदय जी पधारेंगे? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे तो तुम गुस्सा पे? अरे क्यों नहीं, अब आपने बताया भी नहीं और सुबह से सफाई करवा रही हो। अब घर का सारा काम छोड़ के आई हूँ। अरे हटाओ, आज घर का ना देखो, स्कूल का देखो। अच्छा ठीक है, सफाई तो सगल हो गई, लेकिन ये बताओ कि मंत्री जी आएंगे कब? भैया तुम्हारे घोड़ी में कई बज गए? मोरे घोड़ी में और 9:10 बज गए यार। पौने 10 हाँ यार, पौने 10 बज के मान लो आधा घंटा उठ टाइम है मंत्री जी का आवे का। यानी कि आधा घंटा। हाँ। एक काम करो, क्या? कौनो राष्ट्रीय गीत सुनाओ तब तक। अच्छा हाँ चलो ठीक है, सुनाओ। हर जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सीते अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। जहाँ से अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जा ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ ऋषि मुनि हरि जपते प्रभु का माला, हरि जपते प्रभु का माला। वो जहाँ हर एक बालक मोहन है और मीरा की बाला, मीरा की बाला। जहाँ सबसे पहले आकर डाले सूरज अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ की चिड़िया करती है बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। अरे बच्चों, आज यहाँ क्या हो रहा है? अरे आपको नहीं मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम। आज हमारे इस विश्वविद्यालय में हाँ, मंत्री जी पधारने वाले। मंत्री जी। हाँ ओहो, रणविजय सिंह। जी जी जी। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं भी मंत्री जी से। देखिए सभी बच्चों बैठ जाओ, मंत्री जी का आने का टाइम हो चुका है। चलिए ठीक है, सभी लोग बैठ जाओ। अगर आप मुलाकात करना चाहती हैं तो आओ हमारे साथ में बैठ जाओ। चलिए। सिपाही राम सिंह, जय हिंद सर। आज इस विश्वविद्यालय में हाँ। हमारे मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। तो चलते हैं स्कूल और वहाँ की व्यवस्था देखते कैसे है। आओ चलते हैं, वहाँ की इंक्वायरी करते हैं। हाँ चलो। वहाँ की समस्या कैसे है कैसे नहीं है। हाँ चलिएगा। आओ चलते हैं। चलो।
यहाँ के आप कौन हैं? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। यहाँ की आज कैसी व्यवस्था है? सर आप आके खुद ही चेक कर लीजिए। सिपाही राम सिंह जी सर। तत्काल छानबीन की जाए। आइए सर आइए। देखिए यहाँ मंत्री महोदय जी बैठेंगे, ये उनका सिंहासन रहा। और देखिए अगल बगल आप चेक कर लीजिए। बच्चों सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए आइएगा, अब अपने अपने जगह में बैठ जाओ सभी लोग। सर यहाँ की व्यवस्था तो सब ठीक है। अच्छी है। हाँ, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। व्यवस्थापक जी जी सर। हम फौरन मंत्रियों के साथ अभी आ रहे हैं फौरन। यस सर। यहाँ की व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। जी साहब आप जाइए, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सिपाही राम सिंह आओ फौरन चलते हैं। सभी लोग बैठ जाएं। मंत्री महोदय जी नमस्कार। मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। यहाँ सभी बच्चे उपस्थित हैं आज, और आपके मीटिंग में जितने लोग बाहर से आए हुए सभी लोग बैठे हैं। मंत्री महोदय जी अपने मुखार बिंदु से 2 लफ्ज अपने मुंह से कुछ ही बच्चों के लिए और आए हुए आम जनता के लिए कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दरार से आए हुए जनता जनार्दन, माताएं बहनें, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मेरी मीटिंग में उपस्थित हुए, मैं सभी जनता जनार्दन को हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ थाना प्रभारी जो मेरी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखते हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। यहाँ के व्यवस्थापक, टीचर, छात्र व छात्राएं सभी का हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। खास तौर से मैं मीडिया प्रभारी लोगों का बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से देश विदेश तक मेरी खबरें पहुंचती हैं। सो मैं मीडिया वालों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज पहली मीटिंग मेरी शपथ ग्रहण करने के बाद इस विश्वविद्यालय में हुई है। सो आज ये जनता देखकर, ये जनता जनार्दन की भीड़ देखकर आज मुझे ये प्रतीत होता है कि मेरे प्रति कितना इसलिए जनता का है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद पर नियुक्त किया। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं उस जनता का जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज तक आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुनने में बहुत बड़ी गलती की। अपना जो बहुमूल्य वोट है
उसे गलत स्थान पर देते रहे और मंत्री पद पर सब लोग आते रहे, विधायक सीएम पीएम मिलकर, और वादे करके चले गए। परंतु मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। मंत्री पद पर मैं नियुक्त हुआ हूं तो आपके बहुमूल्य वोट से हुआ हूं, आपके मतदान से हुआ हूं। मेरे लिए मैं भला ही मंत्री पद पर हूं, कुर्सी पर आप लोगों ने मुझे बैठाया है, लेकिन मेरी नजर में मेरी समस्त जनता जनार्दन मंत्री पद पर है। आज तक जितने लोग आए, जितने मंत्री विधायक आए, 5 वर्ष तक रहे और वादे पे वादे करते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो लोग 5 वर्ष में नहीं कर पाए, मैं वो 1 वर्ष में ही करके दिखा दूंगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर मंत्री बनाए हैं, इसी प्रकार आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे तो मैं इस विधानसभा की कायनात को पलट के रख दूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि वादा करके चला जाऊं और कार्य न करूं। मैं और मेरा जीवन, मैंने अपना समस्त जीवन अपनी जनता के लिए समर्पित कर दिया है। जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं अपनी गरीब जनता के लिए लड़ता ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे मंत्री पद पे आने से बहुत से लोगों को कष्ट पहुंचा है जो विपक्ष के हैं, परंतु मुझे मौत से कोई भय नहीं है। मैं सीना तान कर अपनी जनता के लिए लड़ता रहूंगा, और अगर गोलियों की बरसात भी हुई तो सीना तान कर मंत्री रणविजय सिंह सामने खड़ा नजर आएगा। लेकिन मैं अपनी जनता का अनहित कभी नहीं होने दूंगा। आज तक मैं मजबूर था, मैं समस्याएं देखता था, लेकिन उनका निवारण करने से मजबूर था। आज आप लोगों ने मेरे हाथ मजबूत किए हैं, और आज मैं कहता हूं कि मंत्री मीटिंग में आते हैं, जनता अपनी ख्वाहिशें, अपनी फरियादें और अपनी लिस्टें लेकर पहुंचते हैं, उनके लोग लेते हैं और बाद में कूड़ेदान में डाल देते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। आज मैं समस्त जनता से कहता हूं, थाना प्रभारी है, मेरा गार्ड है, मैं सबसे कहता हूं कि अगर जनता में से कोई समस्या लेकर आता है तो उसे रोका न जाए, मुझ तक आने दिया जाए। हर बुजुर्ग मेरे पिता जैसे है, हर माताएं मेरी माताएं, हर बहन मेरी बहन है। मेरे भगवान ने एक पुत्र और एक पुत्री दिया है। मेरी नजर में जिस प्रकार मेरा बेटा है, उसी प्रकार सब मेरे बेटे हैं। जिस प्रकार मेरी बेटी है, उसी प्रकार सब बच्चियां मेरी बेटी है। मुझे किसी से कोई भय नहीं है कि वो मेरे पास तक आएंगे और मुझे कोई हानि न पहुंचा दे। इसलिए आओ बेटी। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, बोल क्या बात है? साहब मेरा नाम कल्पना है। अच्छा जी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम करण सिंह था।
था। हाँ हाँ अच्छा, स्वर्गीय करण थे। जी। मन से ये पकड़ो। मैं किसी की लिस्ट बाहर से नहीं बल्कि मेरी पर्सनल डायरी में लिखा जाए और हर समस्या का निवारण मैं तत्काल करवाऊंगा। जी मंत्री जी। बोलो बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? साहब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जिनका नाम करण सिंह था। वो मेहनत मजदूरी करके इन लोगों के खेतों में घरों में काम करके मेरा लालन पालन करते थे और मुझे पढ़ाते लिखाते थे। साहब, मेरे बाबूजी मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी तुम मन लगा के पढ़ाई करना, कभी ये मत सोचना कि तेरी माँ नहीं है तो तेरे बाबूजी तुझे पढ़ाएंगे नहीं, तेरे दिल की ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगे। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे बाबूजी ने कभी मुझे माँ की कभी महसूस नहीं होने दिया। साहब, रोज वो खेत में काम करने जाते थे। रोज की तरह एक दिन काम करने गई और शाम को बहुत रात हो गई। वो खेत से वापस लौट के नहीं आए। जब मेरे बाबूजी रात को लौट कर वापस नहीं आए तो मैं परेशान होने लगी, ढूंढने लगी, सभी लोगों से पूछने लगी कि किसी ने मेरे बाबूजी को तो नहीं देखा है। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि आज हमने सुबह से तुम्हारे बाबूजी को नहीं देखा है। जब सभी लोगों ने कहा कि मेरे बाबूजी को नहीं देखा तो मेरा दिल घबराने लगा और मैं रोती हुई उसी खेत की तरफ चली गई जहां पर मेरे बाबूजी काम किया करते थे। साहब, रोते रोते जब मैं उस खेत पर पहुंचती हूँ तो वहां मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई थी। साहब, अरे राम राम। हाँ साहब। बेटी, क्या कारण था? क्या उनकी किसी ने हत्या कर दी थी? न जाने उन्हें क्या हो गया था। बस इतना जरूर जानती हूँ कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था। नीला पड़ चुका था? हाँ साहब। अर्थात उन्हें किसी जहरीले जीव ने काट लिया था। तो क्या तुमने चौकीदार, ग्राम प्रधान, इन लोगों से बताया? हाँ साहब, जब मेरे बाबूजी मुझे छोड़ के चले गए मैं वहां से रोते रोते आई और प्रधान जी के सामने गई। उनके सामने हाथ जोड़े, उनके पैर छुए। मैंने कहा कि मेरे बाबूजी मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। साहब, अगर हो सके तो कुछ न कुछ मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन प्रधान जी ने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर दोबारा दिखाई देना तो तेरा वो हंस कर दूंगा कि तुझे गांव भर में कोई पहचान नहीं पाएगा। क्या कहा? ग्राम प्रधान ने तुम्हें धमकी दी? हाँ साहब। भ्रष्ट नेताओं के जमाने के वो भ्रष्ट अधिकारी हो या फिर प्रधान हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, चौकीदार हो, सबको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि मेरे समय में अगर ऐसा भ्रष्ट कार्य हुआ तो मैं हर किसी की खबर लूंगा, प्रधानों के बस्ते छिड़वा लूंगा, सबके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी करूंगा। बेटी, हाँ साहब। तुम चिंता मत करो। भला ही जिस प्रधान ने तुम्हें धमकी दिया है उसके प्रति मैं बहुत जल्द एक्शन लूंगा। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो मैं तुम्हारे पिता को तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन उनकी मृत्यु जहरीले जीव के काटने से हुई है। इसके लिए मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और 1 लाख का चेक तुम्हें तत्काल दिलाऊंगा। बस साहब, अरे मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बाबूजी तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका यही सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कोई छोटी मोटी नौकरी पाए। अगर छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। साहब,
आज मेरे बाबूजी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनका सपना साकार करना चाहती हूँ। बेटी तुम चिंता मत करो। आज मैं इस मंच के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन के सामने ये कहता हूँ और ये मुंशी इस बात को उसमें लिख लो, और आज मैं कहता हूँ कि तेरी निःशुल्क पढ़ाई होगी और तेरी पढ़ाई का सारा खर्च सरकार देगी। और तो मन लगाकर पढ़ाई कर बेटी। मैं वचन देता हूँ कि नौकरी दिलाऊंगा मैं तुझे। साहब ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। नहीं बेटी, मैंने कहा कि सब बच्चियां मेरी बेटी हैं, तो मेरी बेटी जैसे है। चिंता कभी मत करना और कभी ये मत कहना कि मैं अनाथ हूँ। जी साहब। रणविजय सिंह की बेटी जैसे एक है वैसे सब बेटियां मेरी बेटी हैं। जाओ बेटी, तत्काल तुम्हारी समस्या का हल हो निकलेगा। और कोई है? नोट कर जाए थी साहब। और कोई है जिसे कोई समस्या हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ साहेब। ठीक है बताइए। पहचाने न हमका? नहीं, आप यहाँ के टीचर हैं? टीचर ना वही, मैं मुन्नी बाई। मुन्नी बाई। आपने जितना भाषण दिया अच्छा दिया, जो कहा अच्छा कहा, लेकिन एक काम बुरा किया। कौन सा काम बुरा किया? आप जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद हमारे पुरवा नहीं आए। आपने हमसे वादा किया था कि मुन्नी बाई हमारी मदद करो, हमको अपने पुरवा की वोट दिलवाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारे पुरवा को स्वच्छ, निर्मल, अच्छा बना दूंगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिजली वैसे की वैसी है, पानी वैसे के वैसे है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। ना ही तो पानी की व्यवस्था है, ना ही तो लाइट की व्यवस्था है। हम लोग लालटेन जला के आज भी इस युग में लालटेन जलाती हूँ। वो भी कैसे जलाती हूँ? डीजल ला के लालटेन जलाती हूँ। और सब पुरवा में ऐसे ही करते हैं। तो मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, मेरे पुरवा पे ध्यान दीजिए, जो आपने कहा उस पे ध्यान दीजिए महोदय। मुन्नी बाई, आपने हमारी बहुत मदद की है। आप अपने पुरवा की मुखिया है और आपसे जैसे ही हमने कहा आपने हमारी मदद की, पूरे पुरवा की वोट हमें दिलाया। हमने वचन दिया था, लेकिन आज हमारी ये पहली मीटिंग इस विश्वविद्यालय में है। आज इनकी समस्या लिखा तुमने? हाँ मुन्नी। बिजली और पानी की। मुन्नी के लिखा था। मुन्नी बाई। हाँ भाई मुन्नी बाई। ज्यादा तो नहीं हम कहते, हाँ। लेकिन हम आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं जनता जनार्दन के सामने कि एक महीने के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खम्बा गड़वा देंगे। कहे बरे क्या हुआ? आगे बम्बा गड़वा देंगे पानी पीने के लिए, और पीछे घर के पीछे खम्भा गड़वा देंगे बिजली जलाने के लिए। अच्छा, घर के आगे घर के पीछे, सही है। मंत्री जी, मुन्नी के हम पूरा नोट कर ली ना। मुन्नी बाई लिखना। मुन्नी बाई लगावे का। मुन्नी बाई तुम चिंता मत करो, एक महीने के अंदर तुम्हारी समस्या का हल निकलेगा। ठीक है मंत्री जी। और कोई है जिनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, सीधा मेरे पास आकर लिखवा दे। क्या हुआ बेटा, तुम कैसे खड़े हो? पहचानो हम बड़े दुखी नजर आ रहे हो बेटा, क्या बात है? का बात है? का तुमसे बताई? तुम्हारे सामने मुन्नी ठाड़ हो गए, सब वह कदाई दे तो हमें का ध्यान दे हो। चाहे मुन्नी बाई हो, चाहे कोई भी जनता से हो, मैं सबके लिए हूँ। तुम कहे तुम सुनील तो नहीं हो? हाँ मैं सुनीले नहीं हूँ। ओह बेटा सुनील, तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारी बहुत मदद की हो। तुम और कितनी की हो? क्या समस्या है तुम्हारी? जितनी टाइम वोट मांगे आए हो, एक डर के कहे कसम से का तो यह पूर्वा का तो वह पूर्वा का तो साइकिल से का तो कांटा खूंटी मान पाइदर भागो।
कसम से के हाथ नहीं जोड़े का हाथ जोड़ो। आज जीत गए तो एक भूल गए हो। नहीं नहीं, हम भूले नहीं हैं। जौने के दुआरे जा तो वो चप्पल मार के भगा देते। कहता है जा ऐसी ने वोट देवा दे, कुछ व्यवस्था नहीं ना है। क्या बात करते हो? कसम से हमारे गांव के बगलिया में 50 ठो झोपड़ी पड़ी है, करीब 100 ठो 3 मंजिला बने हैं। कसम से जेके 3 मंजिला हो का चपक के कॉलोनी देते, जेके झोपड़ी हो का बुलडोजर लगवा हुआ थे। ये उन भ्रष्ट नेताओं के जमाने में था, मेरे जमाने में ऐसा नहीं होगा सुनील। अरे तुम्हारे जमाने की बात करत हो। चलो गांव कहीं घूम ले, कसम से अपने ही के प्रधान के करतूत देख ले। क्या करते हो? जौन नाली अब खोदवानी, कसम से 15 एक का मसाला हौका के बनवानी, लात मार दो नारी फाट जाए। सच कहा थोड़े। प्रधान और जेई इन सब की ठेकेदारों की कमी है ये। अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और जो भी ठेकेदार है, जो जेई है, उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और रही बात जहाँ झोपड़ी की बात करते हो, हाँ, झोपड़ियों में 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मैं वहां पर पक्के मकान न बनवाया तो मेरा नाम रणविजय। मंत्री महोदय, कहिए। एक आतंकवादी आपके वतन पे हमला करना चाहता था। देखिए सर, ये साथ में थाना प्रभारी। ओह माय गॉड सर, इसके पास से ये इसके पास से बरामद हुआ है। जी महोदय जी। इस उम्र में तुम ऐसे कार्य करते हो, मैं जानता हूं कि विदेशी लोग नौजवानों को हथियार पकड़ाकर अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर देते हैं और तुम लोग उनके बहकावे में आकर देश के लिए अपनी भाई बंधुओं पर गोली चलाते हो। मैं जानता हूं विपक्षी लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं सीना तान कर खड़ा हूं। ऐसे हजारों भेजिए, मैं किसी से डरने वाला नहीं। मैं अपनी जनता की मदद करूंगा। इसे तत्काल हिरासत में ले लो। ले जाओ। बाप रे, मंत्री साहब कौन दुश्मनी है तुमसे? देख ले मारे आ रहे का हो। ये विपक्ष वाले हैं जी मंत्री साहब, जो मुझे मारना चाहते हैं। मंत्री साहब एक ये रिक्वेस्ट आपसे है। कैसे रिक्वेस्ट? मान लो सब जनता के लिए आप सेवा करते हैं, तो जनता के विषय की बात यह है। जनता के हित के लिए मेरे प्राण भी चले जाए मुझे कोई कष्ट नहीं, और जनता के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मंत्री कहो क्या है मेरी जनता को कष्ट? मंत्री जी आप बोलो, घबरा क्यों रहे हो? आपके बेटवा का योगेंद्र साहब। हाँ, मेरा पुत्र योगेंद्र है। कसम से जनता अत्याचार करत है जनता के बीच में ना। कसम से मंत्री साहब दारू खूब पिए, गांजा खूब पिए, सबके उल्टा सीधा बोले लौटे सारा दिन। क्या कहा? हाँ, आपके बेटवा योगेंद्र साहब। योगेंद्र? हाँ, इसी विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तत्काल बुलाया जाए कहीं भी है। आज मैं यहीं पर उसे सजा दूंगा। मंत्री जी जैसे वो सुनिन की हमारे पिताजी आज यहाँ मीटिंग करिए, वैसे वो नौदू घेर होगी। क्या कहा? वो मेरा बेटा हो, मेरा बाप हो, मेरे परिवार का कोई हो, अगर मेरे मंत्री पद का फायदा उठाकर मेरी जनता पे कोई जुल्म करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद सुनील मैं वादा करता हूँ कि जनता की तरफ नजर उठाकर वो नहीं देखेगा। कमांडो, आज की मीटिंग है से संपन्न की जाए और चलो, हमें इसी वक्त लखनऊ जाना है। सुनील, अपने पूर्वा और जहां जहां भी तुम्हारे जहां जा सको सबकी समस्याओं की लिस्ट शाम तक मेरे बंगले में पहुंचा दो और मैं आज ही दिल्ली के लिए निकलूंगा। 1 महीने के अंदर सारी समस्याओं का हल करवाऊंगा मैं। हाँ ठीक, मानो लिस्ट लाके आए तो वह काम हो जाए कि फिर हमरे जूता मारे। देख लेना तुम काम होता है या नहीं। चलो। मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की।
मंत्र